इधर उधर की बात। अब थोड़ा बहुत 7वां चरण के लिए जो हम लोग को फायदेमंद हो जाएगा वही चीज़ अब हम लोग इस चैनल पर करेंगे कि ताकि आप लोग का भी काम हो। क्योंकि आप लोग यूट्यूब देखते हैं भाई तो अपने ही फायदे के लिए ना देखते हैं कि मेरा कुछ फायदा हो, ये थोड़ी ना देखते हैं कि उसका फायदा हो, कि उसका व्यू बढ़े, उसका पैसा बने। यूट्यूब कोई अपने लिए देता है कि मेरे लिए कोई पॉजिटिव खबर मिलता है कि नहीं मिलता। नमस्कार साथियों, अगर वीडियो ये अच्छा लगेगा तो सभी लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे और आगे तक बात पहुंचाएंगे। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन काम ही का बात आपको पूरे वीडियो में मिलेगा। तो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग, तब जाके कुछ बातें समझ में आएंगी। और इसके बाद हम लोग सर्वे कर रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप लोग वोटिंग कीजिए। हर कैटेगरी का ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और जनरल का पहले मैंने एक पोल कराया है, उसको जाके वोट करिए। उसके बाद हम महिलाओं का कराएंगे, तो अब महिलाएं भी चिंतित ना हो, सबका होगा। और इसके बाद हम लोग एक आंकड़ा निकल जाएगा कि सेफ स्कोर क्या रहेगा बिहार में। पूरा वीडियो देखे, धन्यवाद। और आज हम लोग उस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं जो मुद्दा सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग का सवाल हमेशा रहता है। सर मेरा मेरिट इतना है, क्या हम सेफ हैं, अनसेफ हैं, मेरा होगा नहीं होगा। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और किस बुनियाद पे ये बात करेंगे, उस बुनियाद की शुरुआत को मैं बताता हूँ। 2 दिन पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक सर्वे किया था और साथ ही साथ एक पोल भी कराया था। बिहार में हर ग्रुप में ऑलमोस्ट भेजे हुए थे, जिसमें से 2528 लोगों ने टोटल वोट किया। आप लोग को स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा कि टोटल कितने लोगों ने वोट किया। उसमें हमने 4-5 करीब में एक स्लॉट बनाया था। पहला स्लॉट बनाया था 50 से 53% का, दूसरा बनाया था 53 से 56% का, उसके बाद बनाया था 78+ का, एक बनाया था 74 से 78 का, 56 से 60 का, 69 से 74 का, 65 से 69 का और 60 से 65 का। मतलब ये तमाम अपने से जितना मुझे लगा 7-8 तरह का स्लॉट बनाया और उसमें लोगों को वोटिंग करने को कहा। तो उसमें तमाम लोगों ने, जितने लोगों के पास रीच हुआ उन्होंने वोटिंग किया। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकेंगे और अभी मैं बोल के भी बता रहा हूँ। उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा कि किनका सेफ होगा और किनका अनसेफ होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद एक और हम लोग सर्वे करेंगे पूरे बिहार भर में कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल लोगों का एक क्राइटेरिया तैयार करेंगे कि इन लोगों का कितना मेरिट बन रहा है। एक बार ईबीसी का करा देंगे, एक बार ओबीसी का करा देंगे, एक बार एससी का करा देंगे, एक बार एसटी का करा देंगे, एक बार ईडब्ल्यूएस का और एक बार जनरल का। मतलब तमाम सर्वे हम लोग करेंगे 7वां चरण आने से पहले। उसके बाद हम लोग को एक निष्कर्ष पर निकलेंगे कि किसको कहाँ फॉर्म किस डिस्ट्रिक्ट में डालना है, तो उनका कम मार्क्स पे भी क्या बोलते हैं हो जाएगा। इसी वजह से हम सर्वे करा रहे हैं, अपने से कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जो भी भाई आंदोलन में आए थे, पार्टिसिपेट किए थे या जो भी लगे हुए हैं 3 साल से, सबका कहीं ना कहीं हो जाए। भले उनका मेरिट कितना भी कम बनता है, लेकिन उनको इस तरह से गाइडेंस मिले कि उनका हो जाए। बहुत लोग चाहेंगे कि मेरा हो जाए, उनका नहीं हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ लड़ाई लड़े हैं, जो भी लाठी के खाए हैं, सबका हो जाए। और उसी के चक्कर में मैं बार बार सर्वे करा रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, एनालिस्ट कर रहा हूँ। तो पहले एक बात बताते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं या पूरे बिहार भर में अभ्यर्थी हैं, वो 60 से लेकर 65% वाले लोग हैं। उसमें 745 लोगों ने वोट दिया है, जिनका 60 से लेकर 65 मेरिट बनता है, मतलब 60 से लेकर 35। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिनका 60 से लेकर 65 है उसमें भीड़ ज़्यादा है। उसके बाद 65 से लेकर 69% में 553 लोगों ने वोट किया है। उसके बाद 69 से 74 यानी कि 69 से 74 के बीचों में 460 लोगों ने, 56 से लेकर 60% पे 290 लोगों ने वोट किया। 74 से लेकर 78 तक 192 लोगों ने वोट किया। 78+ मतलब 78+ मात्र 137 लोग। और 50 से 53% पे 67 वोट गिरे हैं। उसके बाद 53 से 56 55 वोट।
तो इस सब को देखने के बाद आप लोग स्क्रीन पर भी ये सब देखने को मिल जाएगा, हम लगा देंगे कि आप लोग खुद से देख पाएंगे कि एक सर्वे के अनुसार ही हम बोल रहे हैं, खुद अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए कि जो बिहार में मतलब 2000 का आंकड़ा एक तरह से संलिप्त तो मान सकते हैं हम लोग, 2025 जो भी उठाएंगे कि 60 से लेकर 65% जिनका भी है मेरिट, उनकी संख्या ज्यादा है। यानी कि जो भी अब 65 से ऊपर है वो सेफ जोन में है, वो किसी भी कैटेगरी से होंगे वो सेफ जोन में होंगे। तो जो भी 65 से ऊपर वाले होंगे वो सेफ जोन में मान लीजिए, क्योंकि ये जो आंकड़ा हमको यहाँ इस पे किए हैं, इस पे इसके अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ इसी में है तो उससे ऊपर वाला ज्यादा होगा। दिक्कत है कि जो भी 50% के अप्रोक्स में लोग हैं उनकी संख्या कम है, और उनसे ज्यादा ओवरऑल परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया जाए तो 30, 55, 60, 70, 80% लोगों का मेरिट 60 से ऊपर बन रहा है, 80% लोगों का। बाकी 20% लोग हैं जो 20% में, उनका 60 से कम हो रहा है। तो मतलब इन आंकड़ा को देखा जाए तो फाइट 60 से लेकर ऊपर वालों के बीच में है। सेफ जोन 65% रहेगा, जो भी ये सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं। तो देखा जाए कि अगर अब बात आती है कि सर कि मेरा 60 से नीचे है, 65 से नीचे है, तो मेरा क्या होगा, कैसे भरा जाएगा? तो उनके लिए आप मैं बता रहा हूं कि जब फॉर्म फिल होगा तब तुरंत फॉर्म मत भर दीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, जायजा लीजिएगा और देखिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। वो धीरे धीरे आपको सभी को मालूम चल जाता है। मान के चलिए हम जनरल हैं और मेरा मेरिट बनता है 62%, तो चांस कम है, लेकिन मेरा एक जगह चांस बढ़ जाएगा। वो पूछिए कैसे? मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं वहाँ जनरल लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि मेरिट हाई जाएगा। और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जैसे किशनगंज, अररिया, वहाँ जनरल लोगों की संख्या कम है, तो वहाँ जनरल का कट ऑफ कम जाएगा, तो वहाँ हम फॉर्म फिल करेंगे, अपना शिफ्ट कर जाएंगे, तो वहाँ मेरा होने का चांस बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से मान के चलिए ओबीसी लोग हैं, एबीसी हैं, फाइट ओबीसी और एबीसी लोगों का ही, क्योंकि एससी और एसटी का सीट जो है 6ठे चरण में भी खाली था, 7वें चरण में भी खाली हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। देख लीजिएगा, महिला लोग को सोचना भी नहीं है, ओबीसी, ईबीसी, एसटी का महिला लोग, आप लोग टेंशन मुक्त रहिए, 60% भी बनता है, हो जाएगा, कहीं ना कहीं घर से बुला के भी देगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है जिनका 60 से नीचे या 65 से नीचे बन रहा है, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जल्दबाजी में फॉर्म ना भरे। मान के चलिए कोई फॉर्म भरने का तिथि आएगी तो 1 महीना कम से कम देगा, तो 10 दिन 12 दिन वेट करिएगा और स्थिति का जायजा लीजिएगा। कुछ हम लोग से भी बन पड़ेगा तो हम लोग भी बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे फॉर्म आया है, कितने सीटें आई हैं, वहाँ कितने मेरिट जाने को जा सकता है। इस तरह से हम लोग आप लोग से बात करते रहेंगे। और अब इसके बाद बताते हैं जो यूट्यूब पे हमने सर्वे किया था उसका भी आंकड़ा आप लोग को बता देते हैं। वेट करिएगा एक मिनट, क्योंकि अब हम लोग यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो कुछ काम की बातें हो जाए, लाइव आके झूठ मूठ का ये नियम वाली आ गई, शेड्यूल आ गया, वैसा आ गया, उससे बढ़िया है कि कुछ काम लायक हम लोग बात कर ले, जिसका सबका भला हो, आपका हो, मेरा भी भला हो। तो इसी बीच में हमें लोग यूट्यूब पे हमने 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में ये वाला डाला था, आप लोग भी वोट किए होंगे, देखना दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे ये चीज। तो इसमें हमने जो बोला था कि 60-40 रेशियो से 1:5 में आपका कितना मेरिट बन रहा है, और इसमें कुछ स्लॉट इस प्रकार तैयार किए थे मैंने, 50 से लेकर 60%, इसमें मार्जिन ज्यादा रखे थे हम, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 और 75 से 80, 7, ये 3-5 स्लॉट बनाया था। इसमें से भी देखा जाए भाई मेरे, तो जो 60 से 65% में जो वोटिंग हुआ है वो 38% हुआ है। उसके बाद 65 से 70 23%, 50 से 60 20%, 70 से 75 12%, 75 से 80 7%। यानी कि जैसा पिछला सर्वे में भी हम लोग बोले थे
कि 20% ही ऐसे लोग हैं जिनका 60 से बिलो है और 80% लोगों का 60 से अबव है। मतलब ये दो जगह का आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं। वो तो एक स्टार पोल करके आप लोग को लिंक बहुत लोगों को मिला भी होगा, और ये कम यूट्यूब पर, जिसमें से 5400 लोगों ने वोट दिया। तो 5400 लोगों में से मात्र 20% ही वैसे लोग हैं जिनका 60 से कम मेरिट बनता है। देखा जाए तो कुल मिला के इस आंकड़ों को मिला जुला के लग रहा है जिनका 65 है उनको नौकरी मिल जाएगी। ये अच्छी बात लग रही है मुझे कि कम से कम जो लोग वोट दिए होंगे वो अच्छे से दिए होंगे, और इन्हीं लोग को फॉर्म भरना है, हम लोग को तो भरना नहीं है। और सीट मान के चलिए 80,000 भी आती है तो उसके हिसाब से हम लोग का इनफ हो जाएगा, क्योंकि 80,000 भी मुश्किल हो जाएगा सरकार को भरना अगर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का पहले बहाली ले लेता है तो। क्यों कि बहुत सारे जो स्टेट सीट और सीटेट दोनों पास है वो लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो कुछ सीट बचेगी। लेकिन अब कुछ सीट बचेगी तो कुछ नए लड़के जो शामिल होंगे उनसे आप लोगों का डर लगता है कि उनका मेरिट और एकेडमिक ज्यादा है। ठीक है, डरना लाजवाब है, लाजिब सी बात है कि हाँ डर लगता है, कम मेरिट है, लेकिन ठीक है जितना वो लोग जाएंगे उसी के अप्रोक्स में आएंगे तो हमारी सीट जो रहेगी वो स्टेबल रहेगी। मान के चलिए इस सीटेट के रिजल्ट में भी मैंने मिलाया है कि नए बच्चों के तुलना में पुराने बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। जो हम लोग 7th फेज में लड़ाई लड़ रहे थे वही लोग सीटेट का एग्जाम पुनः दिए और पुनः वही लोग ज्यादा पास किए हैं। नए बच्चों का तो हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं तो उनका 94-95 आया है, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट है उनका 100 क्रॉस कर रहा है, और 1-2% जो पैरवी किए हैं उनका साइड लाइन कर दिया जाए तो जो पुराने कैंडिडेट है वही पास हो रहे हैं दोबारा से। तो पुराने कैंडिडेट तो ठीक है, आप सीटेट में तो नंबर बढ़ा लिए, एकेडमिक तो आपका नहीं ना बढ़ा होगा। अगर 60-40 रेशियो लगता है पूरे बिहार में तो एकेडमिक आपका वही रहेगा। सीटेट से बढ़ेगा तो 1 से 2%, मैक्सिमम बढ़ेगा तो 3%, इससे ज्यादा तो बढ़ेगा है नहीं। एक ही आपका 60 है तो 80 भी नहीं बनेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। जिनका भी 65% है वो लोग अपने आप को सुरक्षित माने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। महिला लोग कोई भी क्या बोलते हैं कितना भी है आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी बहाली आएंगी 50% सीट आपका, 100 बहाली में 50 आपका। तो सोचिए कि 50% आपकी भागीदारी भी है, सीट रिक्त रह जाती हैं आपके, तो आप लोग को बुला बुला के नौकरी देगा। थोड़ा बहुत उनके हमको लग रहा है कि जिनका 60 से नीचे है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इस सर्वे के मुताबिक ही मैं बोल रहा हूं कि जिनका भी 65% से ऊपर मेरिट बनता है और 65% बनता है वो लोग सेफ जोन में है, क्योंकि लड़ाई आपके 78 और 80% वालों का नहीं है, वो तो महा सेफ जोन में है। लेकिन जो बीच की लड़ाई है उसी में होगा। अब एक बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से और गौर करिएगा कि 10 गो सीट आता है, ठीक है, और लोग हैं 40 गो लोग हैं, मान के चलिए 40 में 20 लोगों का 65 से लेकर 70 के बीच में मेरिट बनता है, 5 लोगों का 80 बनता है, 2 लोगों का 78 बनता है, कुछ लोगों का 55 बनता है, यानी इस तरह से कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं हम लोग, और 10 सीट है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जिसका 80% है और जिसका 78% है वो मेरिट बनेगा। मेरिट एवरेज बनेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, और उनका जो एवरेज रहेगा उसी से 1-2% कट ऑफ तैयार होता है। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि अगर हम 90% वाले फिल कर दिए और बाकी लोग 70% वाले वहां फिल किए तो कट ऑफ 90 जाएगा, नहीं। कट ऑफ उस क्राइटेरिया में 72-73% बनाएगा कि 90 वाला तो उसमें आ ही जाएगा 72-73 में, और जो इधर है एवरेज बनाए हैं वो लोग भी उसमें शामिल हो जाए। तो कट ऑफ इसी प्रकार से तैयार होता है कि एवरेज देखा जाता है कि कितने लोगों ने उस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, और उस कैटेगरी के लोगों का एवरेज मार्क्स निकाला जाता है, और उस एवरेज मार्क्स से 2 से 3% ऊपर करके मिड कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो जब इसके बाद हम लोग जब सर्वे करेंगे कि ओबीसी के कितने % बन रहे हैं, जनरल के कितने बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने बन रहे हैं, एससी के कितने बन रहे हैं, एसटी के कितने बन रहे हैं, तब जाके हमको क्लियर होगा
कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और ये वीडियो पूरे ग्रुप में फैलाइएगा कि एक बार आप लोग जो ये सर्वे हम लोग कर रहे हैं, देखिए बहाली आनी तय है, जुलाई तक हर हाल में मुख्यमंत्री को देना होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। भले अब जुलाई से पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन जुलाई के बाद आप लोगों को जरूर अच्छा चीज देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमारे पास जुलाई के लिए 3-4-5 महीना समय है, तो क्यों ना हम लोग पूरे बिहार के अभ्यर्थियों में एक सर्वे कर लिया जाए, ताकि जो मेरिट और कट ऑफ का टेंशन बना है बिहार में उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इसके लिए आप लोग मुझे साथ दीजिएगा। और मैं एक बार इस तरह से तो मेरिट वाइज मैंने सर्वे कर लिया, इसके बाद कैटेगरी वाइज जो सर्वे कल से शुरू कर रहा हूं कि पहले जनरल का करूंगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का करूंगा, उसके बाद एससी का करूंगा और एसटी का करूंगा, ईबीसी का, ओबीसी का, महिला का, सबका कैटेगरी वाइज एक बार हम लोग जब सर्वे कर लेंगे तो उसके अनुसार पता चल जाएगा जो एवरेज मार्क आ रहा है पूरे बिहार में लोगों का, वो सम्मिलित करके पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है पूरे बिहार में। तो कितने लोग सेफ हो जाएंगे, कितने अनसेफ हो जाएंगे, ये पता चल जाएगा। ऐसे अपने मन के हिसाब से कि सर मेरा 78% बन रहा है, क्या हम सेफ हैं, क्या मेरा 62% हो जाएगा, सेफ है, इन सी चीज़ों से मतलब ये सब अपने अनुमान के हिसाब से कहने से अच्छा है कि एक आंकड़ा के हिसाब से हम लोग कहा जाए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब ग्रुप में डालिएगा। और आज से हम लोग काम की ही बातें यूट्यूब पर करेंगे। बहुत हो गया नियम वाले, बहुत हो गया इधर उधर की बात। अब थोड़ा बहुत 7वां चरण के लिए जो हम लोग को फायदेमंद हो जाएगा वही चीज अब हम लोग इस चैनल पर करेंगे, कि ताकि आप लोग का भी काम हो। क्योंकि आप लोग यूट्यूब देखते हैं भाई तो अपने ही फायदे के लिए ना देखते हैं कि मेरा कुछ फायदा हो, ये थोड़ी ना देखते हैं कि उसका फायदा हो, कि उसका व्यू बढ़े, उसका पैसा बने। यूट्यूब कोई अपने लिए देता है कि मेरे लिए कोई पॉजिटिव खबर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस वजह से आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और अपने फायदे के लिए जरूर देखें। और ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी राय है जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।